कोटपुतली में 4 दिनों से बोरवेल में फंसी है 3 साल की चेतना। खुदाई पूरी, अब रेत माइनर्स नीचे उतरेंगे। एनडीआरएफ के सुपरविजन में सुरंग बनाने का काम। मासूम की हालत को लेकर चिंता, दुआओं का दौर। बोरवेल में 74 घंटे, अब बाहर आएगी चेतना। मेहमान जो जुड़े हैं परिचय करा देते हैं एक एक करके। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत मिथिलेश जी आपका। योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी, आपका बहुत बहुत स्वागत योगेंद्र जी। और हीरालाल सेन ग्राउंड जीरो से मौजूद हमारे संवाददाता, लगातार 4 दिन से हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण इलाके में कोटपुतली, उसी गांव में जहां पर चेतना नाम की मासूम गिरी है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हीरालाल सेन के पास ही चलेंगे। हीरालाल, बच्ची की मूवमेंट लास्ट कब दिखाई दी थी, अभी क्या स्टेटस है, ये संक्षेप में मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें और विस्तार से चाहूंगा बताइए। 4 दिन हो चुके हैं, 74 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। चूक, लापरवाही कहां कहां हुई है, हम यहां बैठकर स्टूडियो में अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन आप वहां सर्दी में, धूल मिट्टी में लगातार मौजूद हैं, डटे हुए हैं। पता नहीं आपको खाना मिल पा रहा है, सही टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों तक खबर पहुंचा रहे हैं। आप वहां पर बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस पूरे मामले में कहां कहां चूक और लापरवाही हुई, क्या किया जाता तो आप भी अब तक चेतना बाहर आ गई होती। सबसे पहले जो बालिका का मूवमेंट है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बालिका का मूवमेंट कल 1 दिन पहले से बंद हो चुका है, क्योंकि जो बोरवेल में जो बच्ची 173 फीट की गहराई में अटकी हुई है, उसके ऊपर जो गीली मिट्टी इकट्ठी होने की वजह से कैमरा उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से बच्ची की जो मूवमेंट है वो मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। लगातार जो 73 घंटों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बच्ची को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है और अब रेत माइनर्स की टीम को भी यहाँ बुलाया गया है। लगातार उनकी तरफ समानांतर जो गड्ढा खोदा जा रहा था उस बोरवेल के बराबर में, वो गड्ढा खोदने का काम क्या पूरा हो चुका है? पाइलिंग मशीन आपके पीछे है, तस्वीरें उसकी भी दिखाइएगा, बताइएगा क्या गड्ढा पूरा खोदा जा चुका है? रेत माइनर्स जिनका काम होगा इस नए खोदे गए गड्ढे से, जिस बोरवेल में बच्ची गई है उसमें एक सुरंग बनानी, 20 फीट के करीब वो सुरंग है, उसको बनाने के लिए अभी फिलहाल बताइए क्या यह गड्ढा पूरा हो गया है? जी अभी इसमें आधा से 1 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि फिलहाल जो हमारे पास नई अपडेट आई है कि 2 से 3 फीट की गहराई का गड्ढा और इस पाइलिंग मशीन द्वारा खोदा जाना है। 20 फीट की सुरंग जो बनानी है, जो जोड़ेगी उस बोरवेल को, उस 20 फीट की सुरंग में रेत माइनर्स, जो कि 6 की इनकी संख्या है, ये रेत माइनर्स वही है जो उत्तराखंड में खदान में मजदूर फंस गए थे, उनको निकालने का काम इन्हीं रेत माइनर्स ने किया था। सलाम इनके जज्बे को। और कितना वक्त इनको भी लग जाएगा? जब ये आधे 1 घंटे के बाद ये पूरा गड्ढा हो जाएगा तो वो 20 फीट की सुरंग बनने में कितना वक्त लगेगा? दिखाएं तस्वीरें दिखाते हैं आप। टीम के सदस्य, उनसे भी बात हुई थी, जो एनडीआरएफ के सदस्यों से जो हमारी बात हुई थी उनके मुताबिक जब ये 170 फीट की गहराई का जो पाइलिंग मशीन से गड्ढा खोद दिया जाएगा, उसके बाद जो एक सुरंग 10 फीट की गहराई जो लंबाई की सुरंग है उसको खोदने के लिए जब रेत माइनर्स की टीम नीचे उतरेगी तो करीबन 5 से 6 घंटे उनको उस सुरंग को बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि बताया जाता है कि चूहा जिस तरीके से किसी वस्तु को कुतरता है उसी तरीके से रेत माइनर्स की जो टीम है वो इस सुरंग को बनाती है, क्योंकि मिट्टी नीचे इतनी ठीक बात। यानी 1 से 1.5 घंटा हो गया इस पूरी गड्ढे को खोदने में। 160 फीट 170 फीट के करीब खोदना है और उसके बाद 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा सुरंग बनाने में। अब मैं जानना चाह रहा हूं आपसे हीरालाल, बताइए भाई, इन 4 दिनों के दौरान क्या क्या चूक, क्या क्या लापरवाही हुई कि अभी तक ये बच्ची बाहर नहीं निकल पाई? मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 4 दिन का समय हो गया, बातें हम चांद पे पहुंचने की करते हैं, लेकिन 170 फीट की गहराई में फंसी उस बालिका तक हम नहीं पहुंच पा रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चूक कहाँ हुई, जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्ची बोरवेल में गिरी, जब प्रशासन यहाँ मौके पे पहुंचा, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुंच गई, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन जो रेस्क्यू शुरू किया गया वो जुगाड़ू टेक्निक से किया गया। तो प्लान ए जब उन्होंने एग्जीक्यूट किया तो जो
जुगाड़ू टेक्निक है उसके ठीक है, जरिए दूसरा बच्चे को point। बाहर निकालने का जो प्रयास था वो विफल हो गया। उसके बाद उन्होंने प्लान बी एग्जीक्यूट किया और पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाया। पाइलिंग मशीन जब यहाँ पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी, काफी समय व्यतीत हो चुका था। तो सबसे बड़ी चूक तो यही हो गई। लेकिन इसमें जो प्रशासन की ओर से तर्क दिया जा रहा है वो ये कहा जाता है कि जो पाइलिंग मशीन है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती, इनको काफी दूर से मंगवाया गया जी। है, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन में काफी समय लग जाता है। इस वजह से